देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का आज जन्मदिन है और विश्वकर्मा लाइब्रेरी न्यू प्लाट में आज उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन रखा था जिसमें बच्चों से सवाल जवाब किए गए हैं और साइंस के बारे में चर्चा हुई है और आज उनको पुष्पांजलि यहाँ पर दी जा रही है। फूल इन लोगों के हाथ में हैं, आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। और जम्मू में मेरे ख्याल से बड़े कम लोग ये जानते हैं कि जो वीपी सिंह थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका ओबीसी समाज के लिए क्या योगदान था, ओबीसी समाज के लिए उन्होंने क्या किया था, ये जानना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से कि आज जम्मू में अलग अलग जगह पर इनका जन्मदिन जो था वो सेलिब्रेट करना चाहिए था, पर मैं इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं, 6 सवा 6 हुए हैं और अभी एक पहला प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ वीपी सिंह के जन्मदिन पर। तो यहाँ पर बलवंत कटारिया हैं, उनके साथी हैं, उन लोगों से थोड़े टाइम के लिए बात करूंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। और आपको ये बता दूं कि आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये लोग जम्मू में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी मुख्य वजह क्या है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो वो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी वजह है जिसे ओबीसी समाज उनका जन्मदिन आज मना रहा है। कटारिया साहब, क्या समझते हैं कि वीपी सिंह जो हैं, पूरे भारत के लोग तो जानते हैं, जम्मू में चर्चा कम रही है, पिछली बार भी आपने जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, अब दूसरी मर्तबा हम आपका ये प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। तो वीपी सिंह को आप लोगों ने यहाँ लगा कि ओबीसी वर्ग के मसीहा आप लोगों ने लिखा है वीपी सिंह को, ये कारण क्या? सर, सभी जानते हैं कि वीपी सिंह जो हैं वो ओबीसी के मसीहा हैं ही। हमने भी अपने बैनर में लिखा है, आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस मनाने में मेरे साथ राजकुमार चलोत्रा ओबीसी लीडर हैं, रामपाल चडगोत्रा हैं, सतीश कोतवाल हैं, प्रोफेसर कालिदास हैं, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के, और केवल फोत्रा हैं जो सैन्य समाज सभा के प्रेसिडेंट हैं, रमेश गंगोत्रा यहाँ के कन्वीनर है, महेश गंगोत्रा है, एफसी सत्या जो प्रेसिडेंट हैं एआईबीसीएफ के, तो और भी बहुत सारे, ओम कटारिया हैं, बहुत सारे लीडर जो हैं आज वीपी सिंह को याद कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी ड्यूटी है। शायद नई जनरेशन जो है जी नहीं जानती कि जो ओबीसी कोटा अवेल कर रहे हैं वो वीपी सिंह ही थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 89 में, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके ये आरक्षण जो ओबीसी का है उसका प्रावधान किया था। और उन्होंने जो कुर्बानी दी है, उन्होंने अपनी कुर्सी की कुर्बानी जो है वो इस आरक्षण को कायम रखने के लिए अपनी कुर्सी को त्याग कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो ऐसा ना करते, ये कदम ना उठाते, तो वो उनकी सरकार बरकरार रहती। जाहिर सी बात है कि सरकार जो उनकी गिरी थी तो वो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट करने के खिलाफ ही गिरी थी कि ये क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि 1953-54 में जब काका कलेलकर कमीशन बना तो उसको भी कामयाब नहीं होने दिया गया। उसके बाद 78 में मंडल कमीशन बना तो 1980 में जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो 10 साल तो इंदिरा गांधी ने दबा के रखी, तो उनके भी इरादे जो हैं वो नेक नहीं थे। लेकिन बीच में ये पॉलिटिकल मजबूरी समझ लीजिए या फिर पॉलिटिकल विल समझ लीजिए कि वीपी सिंह साहब ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद विरोध हुआ, घोर विरोध हुआ था जनरल कास्टों की तरफ से कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन लागू नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने उसको अपहेल्ड किया था कि ये रिजर्वेशन बिल्कुल जायज है और इन लोगों को मिलनी चाहिए। चलोत्रा साहब पर आ जाते हैं। चलोत्रा साहब, आरक्षण दे देना, एक बड़ा वर्ग जिसे वंचित रखा गया, वीपी सिंह ने अगर ये कदम उठाया, उनकी सरकार को गिरा देना और उसका विरोध होना, इसे कहाँ तक जायज मानते हैं? ये कैसे प्रवृत्ति के लोग होंगे, कैसी मानसिकता रही होगी? देखिए, ऐसा है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने इसको 90 में इम्प्लीमेंट किया था, अनाउंस किया था लाल किले पे 8 अगस्त को, और अल्टीमेटली 15 अगस्त को इन्होंने उसी पूरी तरह उसको लागू कर दिया। लेकिन उसका विरोध किया गया। और विरोध करने वाले कौन लोग थे वो आप भी जानते हैं, बाकी वाले लोग भी जानते हैं, और आज भी विरोध हो रहा है। आप ये रिजर्वेशन जो है उन्होंने इंप्लीमेंट की, उसके बेनिफिट्स ओबीसी को मिले और मिल रहे हैं, लेकिन आस्ते आस्ते ये खत्म होते जा रहे हैं। इसको खत्म कर देंगे, और कौन लोग करने वाले हैं
वो भी आपको पता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो स्टेप लिया था, बहुत ग्रेट उन्होंने स्टेप लेके ये इसको इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इसको चैलेंज किया गया और फिर ये 92 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया था कि ये रिजर्वेशन को मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने उसको क्रीमी लेयर ठोक दिया, क्रीमी लेयर, ताकि जिसके पास कोई थोड़े बहुत पैसे होंगे, 1 लाख का उस टाइम पे रखा गया था क्रीमी लेयर, तो 1 लाख से जिसकी ज्यादा इनकम थी उसको कोई बेनिफिट नहीं था, जो 1 लाख से नीचे थे उनको बेनिफिट मिले। तो चलो फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये ऐसा हुआ और हम इनको ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर साल ये इनकी जो जयंती जो है वो हम मनाते हैं और हमें बहुत बहुत अच्छा है ये हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि ये रिजर्वेशन जो है उनको कंटिन्यू होती रहे। लेकिन इस जो अभी जो कमी पेशियां जो हैं उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम लड़ेंगे और ये रिजर्वेशन लेके रहेंगे, ये मेरा कहना है। जी साहब, आप बताइए कि जब किसी इंसान को, जो पिछड़ा वर्ग को, जिसे उसके हकों से वंचित किया हो, जब उसे हक मिलने की बारी आए, उसका विरोध किया जाना कहाँ तक ठीक है? और जो आदमी उन लोगों के हकों की बात कर दे, कोई कमीशन बना दे, उसकी सरकार को गिरा देना कहाँ तक ठीक है? ये हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी, जिन्होंने जो ओबीसी के लिए आरक्षण किया, ये तो इन्होंने किसी दूसरे को आरक्षण नहीं दिया था। ये अपने जो ओबीसी जो पिछले समाज के लोग रह गए थे, सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड लोग, ये उन्हीं को दिया था। ये वही लोग थे जो वो हमारे जो जनरल कास्ट से हिंदुइज्म में आते हैं, ये वही लोग थे। लेकिन जो अफसोस की बात ये रही कि इनका विरोध करने वाले भी हमारे समाज के लोग थे, जो हमारे साथ बैठ तो थे लेकिन मन से हमें नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये दबे कुचले रहे, ये वही मतलब कि जो काम कर रहे हैं अपना रूटीन, जो उनका फोर फादर का जो काम है वही करते रहे। तो इसमें ये था, इनकी मानसिकता वहां से सिद्ध हुई कि ये लोग हमारे साथ हैं लेकिन हमें अपना लोग नहीं मानते हैं जी। तो ये बीपी सिंह ने बराबरी नहीं चाहिए थी। ये कहिए कि हर आदमी को जो चाहिए, जो अगर मेरे पास हिस्सा है तो मैं कहूँ हिस्सा मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरा हिस्सा बंटना नहीं चाहिए समाज में। तो ये जो लोग थे विरोध करने वाले, वो सारे हमारे दुश्मनी थे। और आज जो हमारी जनरेशन उनको ये देख रहा है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो आज भी जो चल रहा है, आज भी यही पॉलिसियाँ चलती हैं कि इस समाज को जो बीपी सिंह जी ने जो हिस्सा दिया है उसको कैसे वो उनसे छीना जाए। तो वो प्रयास चल रहे हैं, अभी प्रयास चल रहे हैं। वो दिन ब दिन आप देखो नई पॉलिसी आती है, तो प्रयास में जैसे ओबीसी ने बड़ा क्रीमी लेयर लगा दी, तो वो भी तो एक हिस्सा रोकने की बात होगी कि कुछ लोगों को मिला कुछ को नहीं। हम कहते हैं फिर भी अगर जिनको मिल गया है तो चलो ठीक है, उनको कुछ ना कुछ तो बाकी लोगों को जो हमारा बचा हुआ समाज है उनको आ रहा है। तो ये हमारे मसीहा ही है, तो इन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया। बाकी जितनी भी पार्टी रही है, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी ने तो सपोर्ट ही वापस कर ली थी क्योंकि वो चाहती नहीं थी। आज वही लोग कहते हैं कि हम मतलब पास कराने वाले मंडल कमीशन को वो लोग थे, लेकिन वही बीजेपी थी जिन्होंने सपोर्ट वापस की और बीपी सिंह जी की मतलब कि उनकी मतलब सरकार को गिरा दिया। हमारे साथ प्रोफेसर साहब, अब बात निकली है कि कुछ लोगों ने, अपने ही भाई थे जिन लोगों ने इसका विरोध किया, अपने ही लोग थे जो हमें भाई कहते हैं, उन्हीं लोगों ने विरोध कर दिया। अगर भाई थे तो फिर विरोध का क्या मतलब? देखो, इस भारत देश के अंदर आज़ादी से पहले तो ये जो लोग थे पिछड़े वर्ग के लोग, इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, शेड्यूल ट्राइब के आते हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग आते हैं, जिनकी आबादी 85% से भी ज़्यादा है। तो उनके अधिकार बिल्कुल नहीं थे। जो मनुस्मृति के तहत वो काम करते थे कि इनको राइट ऑफ एजुकेशन इनका नहीं था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार इनको नहीं था। तो जिस समाज को ख़त्म करना था उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एजुकेशन ख़त्म कर दी है। तो वही सिस्टम चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद बात जो है वो थोड़ी फर्क पड़ा। हम सीधा सवाल पर आ जाते हैं, यहीं पर जवाब मैं देते बात हैं। कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। भागवत अब कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवादी का कोई सीन है नहीं। मैं उसी पर आ रहा हूँ। सब भाई हैं, एक ही डीएनए है। वो मैं उसी पर आ रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि हम हिंदू समाज के लोग जो हैं वो 120 करोड़ के हैं, मगर हमें ये बताया जाए कि हिंदू है कौन है। क्या आप शेड्यूल कास्ट को हिंदू मानते हैं? क्या शेड्यूल ट्राइब को हिंदू मानते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट को हिंदू मानते हैं? अगर हिंदू मानते हैं तो उनके अधिकारों का विरोध क्यों करते हो? इसका मतलब है
वो हमें हिंदू कहते हैं, समझते नहीं हैं। उनका सिस्टम अपना है। अभी आप देखो कि अभी ईटा में क्या हुआ, ईटा में क्या हुआ है, तो वो ओबीसी का आदमी था, वो यादव था, कृष्ण को भगवान मानते हो, तो यादव का वो जो सत्संग कर रहा है तो उसके साथ कितना बदसलूकी की गई। तो इसका मतलब क्या है, हिंदुइज्म एक ठेकेदारी है। हिंदुइज्म का नाम अलग है, वो ब्राह्मणिज्म है। हिंदुइज्म का नाम लेने वाले जो हैं वो ब्राह्मणिज्म को फैलाना चाहते हैं, यही बात है और कुछ बात नहीं है। क्यों अधिकार नहीं देते? शूद्र को नहीं मिलना चाहिए अधिकार। क्यों? क्योंकि वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। जी, तो ये बात है। आपको क्या लग रहा है साहब कि अब तो तकरीबन सब कुछ बदल गया है? देश के प्रधानमंत्री खुल के कह रहे हैं कि सब लोग एक हैं, सारी मोहन भागवत तक कह रहे हैं कि एक ही डीएनए के लोग हैं, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। तो फिर अब 27% आरक्षण को लेकर के क्या चर्चा है, क्यों चर्चा है, क्यों विरोध हो रहा है? नहीं, देखो ना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ओबीसी हूँ। तो आज तक ओबीसी होने का हमारे समाज को ना ही कोई उनका फायदा हुआ है और ना ही उनकी कोई पॉलिसी में दिखा है कि वो ओबीसी प्रधानमंत्री है। विश्वकर्मा योजना दे तो दी साहब। नहीं, विश्वकर्मा योजना जो है वो हमें पुराने धंधे में जो हमारा प्रोफेशनल जो लोग थे, जो हमारे पेरेंट ट्रेडिशनल जो उनके काम पेशे थे, दोबारा उनको उसी में लगाना है कि भाई आप बच्चे को मैट्रिक के पहले किसी मतलब प्रोफेशन में डाल दो। अगर कोई नाई का बेटा है वो सैलून करेगा, उसको ट्रेनिंग दे देंगे, उसकी टूल किट भी देंगे। अगर कोई लोहार तरखान का बच्चा है तो उसको वो टूल किट देंगे, उसमें लगाएंगे। क्या अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो उसमें कंपटीशन में आ जाएगा, वो रिजर्वेशन मांगेगा और वो साथ बराबरी के लिए कोशिश करेगा। तो बेहतर है कि उनको पहले ही उस लाइन में से डाइवर्ट किया जाए, वो मेन कंपटीशन में आए नहीं। अभी रिसेंट एक फिगर आई है जिसमें जो मेन चीज होती है किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उसकी सोच विचार के लिए इंटेलेक्चुअल पैदा करना। और इंटेलेक्चुअल कैसे पैदा होंगे? जब आपकी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम होगा, बेस्ट होगा। और एजुकेशन सिस्टम के लिए आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनानी है। इंग्लिश का विरोध किया जा रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ी जानी चाहिए, हिंदी में बात होनी चाहिए। कि अभी रिसेंटली जो फिगर आई है उसमें 99,414 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद कर दिए। वो इसलिए क्योंकि जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो नौकरी की डिमांड करेंगे, बराबरी का हक मांगेंगे। उनमें लॉजिक करने की एक तर्क शक्ति जो है वो पैदा हो जाएगी, वो अपने हक क्यों मांगे। तो बेटर है कि उनको रास्ते से हटाया जाए। एक तो तर्कवादी समाज पैदा ना हो। यस के एजुकेशन सिस्टम जो है वो तर्कवादी लोगों को बनाता है। जैसे बाबा साहब ने कहा था, मतलब यूनाइट हो जाओ, एजिटेट करो, एजुकेट हो जाओ। तो उसमें ये चीजें जो है वो उस चीज का विरोध करते हैं। वो पुराना सिस्टम एज पर मनुस्मृति है, वो उसी पे हमारे लोगों को लाना चाहते हैं, उसी में थोपना चाहते हैं हम पे। लेकिन हमारे समाज को, लोगों को जागृत होना चाहिए। मुझे आज ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जिस शख्स ने, जिस महानुभाव ने हमारे ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट के लिए अपनी प्राइम मिनिस्टर चेयर जो थी वो गंवा दी, लेकिन हमारे लोगों ने ना उसको सपोर्ट किया, उसकी रिकॉग्नाइजेशन कोई नहीं है। आज आपने ही कहा पहले आते ही कि जम्मू में आज पहला आज मेरा प्रोग्राम है जो मैं एक अटेंड कर रहा हूँ। तो हमारे लोग इतने मतलब सदियों से जो मानसिकता है हमारी कि जिन्होंने हमें हक मतलब दिलवाए हैं, आए उनको भी हम याद नहीं करेंगे तो कौन शख्सियत आएगी कि हमारे काज के लिए जो लड़ेगा, क्योंकि उनका रिजल्ट सामने है। बड़ी बात है। सतिया साहब ऊपर आ जाइए। हाँ जी। अब मुझे बताइए कि अब तो सब ठीक हो गया है, चर्चा ये हो रही है कि जाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब तो ये बातें हो रही हैं, बाबा बागेश्वर वाले ये कह रहे हैं, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हम सबका डीएनए एक है, हम भाई हैं, कोई विरोध नहीं है, जाति को खत्म करना होगा, जो हो गया उसे भूल जाइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाति भारत से मिट नहीं सकती है। ये ऐसा देश है, कृषि प्रधान के साथ साथ ये जाति प्रधान देश है। इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द कास्टिज्म, वेदर दे आर मुस्लिम, सिख्स एंड ईसी अदर्स। तो ऐसी बात नहीं है, उनका कहना है वो कहते रहेंगे। ये नहीं है कि वो जो वो कहते हैं वो सच है, नहीं, जो हम कहते हैं वो सच है। जो मेरे साथियों ने कहा वो सच है। आप क्या कहते हैं? आप बोलिए, क्या सुनना चाहते हैं? आप कह रहे हैं वो सच नहीं कहते हैं, तो फिर सच क्या है? सच ये है कि ये जाति प्रधान देश है, जहाँ जाति आधार पर
देख लेख की जाती है। ये मेरे साथी ने इटावा का आपको दिया, मैंने भी सुबह सुना। ऐसे हालत में अगर ये सवाल हिंदू मुस्लिम, ये मैं इस पर यकीन नहीं करता। वी आर द सिटीजन ऑफ सेकुलर इंडिया, सेकुलर स्टेट, जहाँ हिंदू भी है, जहाँ मुसलमान भी है, जहाँ ईसाई भी है, जहाँ बौद्ध भी है, जैन भी है, सब लोगों का देश है। तो देश सब लोगों का, सब लोग इसमें काम कर रहे हैं। सब लोगों के लिए प्रॉपर शिक्षा चाहिए, प्रॉपर उनके हेल्थ के लिए चाहिए, प्रॉपर जॉब चाहिए, ताकि देश आगे तरक्की कर सके। तो मैं खास कर जो आज का ये विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, मैं तो जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं पहला प्रोग्राम है। वाहिद एक विश्वकर्मा लाइब्रेरी जम्मू में है जो हर साल स्वर्गीय वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाती है। पहले दिन को मुबारक हो और समूचे समाज की तरफ से इनको मुबारक हो और इनकी सराहना करनी चाहिए ताकि जिन्होंने जिंदा रखा है। सवाल जहाँ ये उठता है कि जिस बरादरी के लिए, जिस कौम के लिए, ओबीसी के लिए उन्होंने मंडल रिपोर्ट लागू की, लेकिन लोगों ने उनके हक में वोट नहीं डाला। ये गुमराह किए जाते हैं लोग, अभी भी गुमराह हो रहे हैं। अभी भी हो रहा है। कब क्यों? तक गुमराह होंगे? जब तक इनको होश नहीं आएगी तब ये गुमराह होते रहेंगे। होश लाने का कोई फार्मूला है, कोई मेडिसिन है? अभी साइंस की बात हो रही थी। मेडिसिन है, हाँ साइंस ही एक बात है। उसका यही है कि एजुकेशन और सोशल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, किताबें पढ़ने से क्या हो रहा। जब तक हम समाजी हमें नहीं होता कि हमारा हक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। इंडियन गवर्नमेंट इज रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रन बाय द अदर सोशल बुक्स। ना किसी के कहने की बात है। अब प्रधानमंत्री कहेगा जी मुझे सपना आया रात को, उधर वो इतना बड़ा वो मैंने नाग देखा, उसकी पूजा करो। ये क्या है? थाली कटोरे बजाने से कोबड़ भागने वाला नहीं था। अगर थाली कटोरे बजाने से कोबड़ भागता है तो इतने बड़े हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? तो इसलिए ये बहमों में डालना लोगों ने समझना चाहिए कि हमको बहम में डालकर हमारा फ़ायदा ले रहे हैं। वोट डालते समय वोट उसको डालिए जिसने हमारा भला किया है, जो करने जा रहा है, बस। तो आज वीपी सिंह जी का, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन विश्वकर्मा लाइब्रेरी में मनाया गया है, न्यू प्लाट में। और इन लोगों से चर्चा हुई है कि ओबीसी समाज के साथ आखिर हो क्या रहा है। 27% आरक्षण की बात जब हुई तो आज तक क्या 27% आरक्षण मिल पाया ओबीसी समाज को? जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या है और जम्मू कश्मीर के लोग इसे कैसे देख रहे हैं? और आज पूर्व प्रधानमंत्री देश के वीपी सिंह का जन्मदिन है और उन्हें ओबीसी समाज मसीहा क्यों मानता है, ये कहानी, ये हकीकत आपको बताने का प्रयास हमने किया है। ठीक है।